महाराज, वीर को चेतना आ गई है। विदु, तुम तुरंत प्रयोगशाला जाओ और अश्वगंधा लेकर आओ। राजकुमारी, आप यहाँ कैसे? हमें जब पता चला कि वीर के साथ ऐसी घटना घटी है तो हम उसे देखने के लिए आ गए। जब वो हमारा अंगरक्षक था तो कई हमलों से बचाया है उसने हमें। हमें आप पर गर्व है राजकुमारी कि आप अपने सेवकों का इतना ध्यान रखती हैं। देखिए, वीर को चेतना आ गई है और अब इसे राजगुरु जी एक ऐसी औषधि देने वाले हैं जिससे बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। अच्छा राजगुरु जी, हम चलते हैं। जी महाराज। राजकुमारी जी, यहाँ के बाद आप हमारे कक्ष में आइएगा। जी पिताजी। हमें और आपकी माँ को आपसे एक बहुत आवश्यक बात करनी है, आपके विवाह के बारे में। नहीं, संभवतः इसे अपने ऊपर हुए आक्रमण का आभास हो रहा है। राजगुरु जी, इसका ध्यान रखिएगा। यह हमारी सेना का एक अनमोल रत्न है और इसके स्वास्थ्य की जानकारी हमें बराबर देते रहिएगा। जी महाराज। राजगुरु जी, वीर ठीक हो जाएगा ना? अवश्य। सावित्री, होशा है। आपके कदम बहुत शुभ है राजकुमारी जी। आपके कमरे में प्रवेश करते ही वीर को होश आ गया। सावित्री, सावित्री। सावित्री नहीं वीर, राजकुमारी जी आई तुझसे मिलने। क्षमा कीजिएगा, वीर की एक मित्र है सावित्री, उसे लगा शायद वो आई होगी। वीर, मेरे मित्र, तू राजमहल के औषधालय में है और राजगुरु जी ने तेरे प्राण बचाए। वीर को विश्राम करने दीजिए। राजकुमारी, हमें चलना चाहिए। चलिए। वीर, क्या तुम्हें याद है जिन लोगों ने तुम पर हमला किया था वो कौन थे? नहीं राजकुमारी जी, वो हमला करते ही भाग गया। वो विष से बुझे हथियार थे और उस विष की वजह से फिर वीर बेहोश हो गया। मैं इसे घर ले जा सकता हूँ? हाँ, आज ही। नहीं राजगुरु जी, हम चाहते हैं वीर यहीं रहे। जब तक वीर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाता, वो हमारे कर्मचारियों के निवास में रहेगा, राजमहल में ही। जैसा आप कहें। चलिए राजकुमारी। राजकुमारी, आपको क्या आवश्यकता थी उसको कर्मचारी निवास में ठहराने की? राजकुमारी, आप कहीं वहां जाके उससे मिलने की योजना तो नहीं बना रही? देखो, हम तो राजकुमारी, क्षमा कीजिएगा किंतु इस बार हम दोनों आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। यदि महारानी को पता चल गया ना तो हम दोनों की खाल खिंचवा के चाबुक बनवा देंगे। तुम दोनों ऐसा सोच ही क्यों रही हो कि कुछ बुरा होगा? हो सकता है कि किसी को कुछ पता ही ना चले।
हम इस बात के बारे में बाद में सोचेंगे। फिलहाल हमें पिताजी से मिलना है। हमें बताना है उन्हें कि हम ये विवाह नहीं कर सकते। तुम दोनों जाओ। चलो। पिताजी, आइए राजकुमारी। आपकी मां ने आपको बता ही दिया होगा कि हमने आपका विवाह करने का निर्णय कर लिया है। पिताजी, पर आपने इस तरह अचानक ये निर्णय क्यों लिया है? आप जानते हैं हम विवाह नहीं करना चाहते। हमने पड़ोसी राज्यों से 5 राजकुमारों को आपके लिए चुना है। वो बारी बारी आपको देखने के लिए आएंगे, महल में अतिथि बनकर रहेंगे और आप उनमें से किसी भी एक को चुन सकती हैं। नहीं पिताजी, इस तरह हमें विवश मत कीजिए। इस तरह के विवाह में हम कभी सुखी नहीं रहेंगे, कभी नहीं। आपको इस बात की समझ ही कहां है राजकुमारी कि आपका सुख किस बात में है और आपका दुख किस बात में है। छोड़िए। पिताजी, देखिए, हमने ये 5 राजकुमार आसपास के 36 राज्यों से सारे राजकुमारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद ही चुने। उनमें से आपको एक ही को चुनना है और हमें विश्वास है कि इनमें से कोई एक आपको अपने लायक अवश्य लगेगा। क्यों पिताजी, क्यों किसी को चुनने का अधिकार दे रहे हैं हम? जब आपने हमारे लिए सब कुछ तय कर ही लिया है तो आप ही चुन लीजिए किसी को। बांध दीजिए हमें किसी के साथ और निकाल बाहर कीजिए हमें इस राजमहल से और अपने जीवन से भी। राजकुमारी, आप अपने पिता से इस वाणी में बात करके अपनी सीमा पार कर रही हैं। क्षमा कीजिए हमें पिताजी, हम कोई उद्दंडता नहीं करना चाहते, पर हमें ऐसा लग रहा है आप हमारे साथ जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। राजकुमारी, बेटा, हम आपके पिता हैं। अपने पिता के निर्णय पर विश्वास तो कीजिए। हम जब भी सोचेंगे आपके भले के बारे में ही सोचेंगे, आपके सुख के बारे में ही सोचेंगे। हम आपको कैसे बताएं पिताजी कि हमारा भला, हमारा सुख सब वीर के साथ लिखा है, केवल वीर के साथ। महाराज, चंडाल जी का संदेश। महाराजा चांडाल सिंह और महारानी सुगंधा। शिकार असफल रहा, शेर बच गया। इसका मतलब वीर जिंदा है, पर कैसे? सारे अस्त्र शस्त्र, यहां तक कि विष भी उस वीर को मारने में असफल रहा। यदि ये वीर जिंदा रहा तो हमारा सारा षड्यंत्र तो असफल हो जाएगा। इतनी सारी तैयारी, इतनी सारी योजनाएं। अब क्योंकि वीर जीवित बच गया है तो हमें हमारी चाल थोड़ी टेढ़ी करनी होगी ताकि हर बात मुझ पर ना आए। तुम बस यूं समझ लो कि ऊंट को ढाई घर चलाना होगा। ऊंट को ढाई घर चलाना, पर ढाई घर तो
घोड़ा चलता है ना? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर हम वीर को मार के उसका फायदा ना उठा पाए तो अब हमें वीर के जीवित रहने का फायदा उठाना चाहिए।